नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 18वें श्लोक को सरल हिंदी भाषा में समझेंगे। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार है। एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी है और दूसरी तरफ पांडवों की सेना खड़ी है। युद्ध शुरू होने वाला है। दोनों पक्षों के महान योद्धा अपने अपने शंख बजाकर युद्ध की घोषणा कर चुके हैं। पिछले श्लोक में हमने पांडवों की सेना के महान योद्धाओं के बारे में सुना था। अब 18वें श्लोक में संजय कुछ और प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करते हैं। लेकिन अगर हम इस श्लोक को केवल युद्ध की घटना के रूप में ना देखकर अपने जीवन से जोड़कर समझें, तो हमें इसमें बहुत सुंदर संदेश दिखाई देता है। तो आइए गाइस, सबसे पहले हम श्लोक का पाठ करते हैं। श्लोक संस्कृत में है और इस प्रकार से है। द्रुपदो द्रुपदयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुश्च षड्गान् दद्मु पृथक पृथक। अब इसका हम श्लोक का सरल हिंदी भाषा में अर्थ समझते हैं। हे राजन, राजा द्रुपद द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सभी ने भी अपने अपने शंख अलग अलग बजाए। ये श्लोक हमें बताता है कि पांडवों की ओर से केवल बड़े और अनुभवी योद्धा ही नहीं, बल्कि युवा योद्धा और अगली पीढ़ी के वीर भी युद्ध के लिए तैयार थे। इस पूरे श्लोक का प्रसंग समझते हैं। तो गाइस, आइए पहले उस समय की स्थिति को समझते हैं। उस क्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। कौरव पक्ष की ओर से भीष्म पितामह ने अपना विशाल शंख बजाया। उसके बाद कौरव पक्ष में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। उनके बाद पांडव पक्ष के दूसरे महान योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए। अब इसी क्रम में संजय बताते हैं कि राजा द्रुपद द्रौपदी के पांचों पुत्र और अभिमन्यु ने भी अपने शंख बजाए। ये दृश्य केवल युद्ध की घोषणा नहीं था, ये इस बात का संकेत था कि पांडव पक्ष का प्रत्येक योद्धा अपने कर्तव्य के लिए तैयार था। राजा द्रुपद, श्लोक में सबसे पहले नाम आता है द्रुपद, अर्थात राजा द्रुपद। राजा द्रुपद महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण पात्र है। वे द्रौपदी के पिता थे। उनका संबंध पांडवों से भी जुड़ा हुआ था। द्रुपद और द्रोणाचार्य की कथा महाभारत में बहुत प्रसिद्ध है। उन दोनों के बीच पुराना विवाद था। इसी कारण महाभारत की घटनाओं में द्रुपद की भूमिका महत्वपूर्ण बनती है। यहाँ उनका शंख बजाना हमें बताता है कि वे भी युद्ध भूमि में अपने पक्ष के साथ खड़े थे। द्रौपदयाय, द्रौपदी के 5 पुत्र। जिसके बाद श्लोक में आता है द्रौपदयाश्च। इसका अर्थ है द्रौपदी के पुत्र। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उन्हें सामूहिक रूप से द्रौपदयाय कहा गया है। इन पांचों के नाम थे प्रतिविंध्या, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानी और श्रुतसेन। ये सभी पांचों पांडवों के पुत्र थे और युद्ध में पांडव पक्ष की ओर से उपस्थित थे। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में केवल पीढ़ी नहीं थी, एक तरफ बड़े बुजुर्ग और अनुभवी योद्धा थे, तो दूसरी तरफ युवा पीढ़ी भी अपने कर्तव्य के लिए खड़ी थी। अभिमन्यु, महाबाहु, सौभद्र। इसके बाद श्लोक में आता है सौभद्र महाबाहु। सौभद्र अर्थात सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, और उन्हें कहा गया है महाबाहु अर्थात शक्तिशाली भुजाओं वाला महान योद्धा। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। वे बहुत कम उम्र में ही अपने युद्ध साहस और युद्ध
कौशल के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। महाभारत में अभिमन्यु का चरित्र साहस और वीरता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। शंख शंखान ददमु पृथक पृथक। अब श्लोक के अंतिम शब्दों को समझते हैं। शंखान ददमु पृथक पृथक अर्थात सभी ने अपने अपने शंख अलग अलग बजाए। ये छोटा सा वाक्य बहुत सुंदर संदेश देता है। हर व्यक्ति की अपनी पहचान है, हर व्यक्ति की अपनी भूमिका है, हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है और जीवन की यात्रा में हमें दूसरों की भूमिका निभाने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने कर्तव्य को पहचानना है। आज के जीवन में इस श्लोक की सीख, अब इस श्लोक को अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं। हम में बहुत से लोग दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। कोई कहता है उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, उसकी नौकरी मुझसे ज्यादा अच्छी है, उसका परिवार ज्यादा खुश है, वे मुझसे ज्यादा सफल है और धीरे धीरे हम अपनी क्षमताओं को भूलने लगते हैं। लेकिन गीता का ये श्लोक हमें एक सुंदर बात याद दिलाता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग भूमिका होती है। जैसे कुरुक्षेत्र में हर योद्धा ने अपना शंख बजाया, वैसे ही जीवन में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। तो आपको किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। आपको अपने भीतर की क्षमता को पहचानना है। अपने शंख की आवाज पहचानिए। कल्पना कीजिए कि आपका जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है। आपके सामने भी कई चुनौतियां हैं, डर भी है और कभी कभी असफलता भी है। कभी परिवार की चिंता है, कभी भविष्य की चिंता है, तो कभी लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे समय में हमें अपने भीतर से एक आवाज सुननी होती है, मुझे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना। यही आपके जीवन का शंखनाद हो सकता है। शंख केवल युद्ध करने के लिए नहीं बजता। हम इसे प्रतीक के रूप में देखें तो शंख हमें जागने, तैयार होने और अपने कर्तव्य को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। अभिमन्यु का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। उम्र हमेशा क्षमता का प्रमाण नहीं देती। कई बार युवा व्यक्ति के पास अनुभव कम होता है, लेकिन उसके अंदर साहस, ऊर्जा और सीखने की इच्छा बहुत अधिक होती है। आज के युवाओं के लिए ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप युवा हैं तो अपनी उम्र को अपनी कमजोरी मत समझिए। सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए, अनुशासन रखिए और सही दिशा में आगे बढ़ते रहिए। लेकिन साथ ही ये भी याद रखिए कि केवल साहस पर्याप्त नहीं है। साहस के साथ विवेक और सही मार्गदर्शन भी जरूरी होता है। द्रौपदी के पुत्रों से सीख जो मिलती है हमें वो इस प्रकार से है। द्रौपदी के 5 पुत्र भी इस युद्ध में उपस्थित थे। इससे हमें परिवार और जिम्मेदारी का संदेश मिलता है। जीवन में हमें केवल अपने लिए नहीं जीना है, हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे परिवार और समाज पर भी पड़ता है। इसलिए जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें तो केवल ये ना सोचें कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये भी सोचें मेरे निर्णय का प्रभाव दूसरों पर क्या पड़ेगा। यही सोच व्यक्ति को अधिक जिम्मेदार बनाती है। और गाइस, सेल्फ और आत्मविश्वास। अब एक बहुत सुंदर बात है, जब कोई योद्धा युद्ध भूमि में अपना शंख बजाता है तो वह मानो ये कह रहा होता है कि मैं तैयार हूँ। हमारे जीवन में भी ऐसे ही क्षण आते हैं जब हमें खुद से कहना पड़ता है मैं इस चुनौती का सामना करूंगा। हो सकता है हमें डर लगे और हो सकता है हमें लगे कि हम तैयार नहीं हैं, लेकिन डर का मतलब ये नहीं कि हमें रुक जाना चाहिए। डर के बावजूद सही कदम उठाना ही साहस है। श्री कृष्ण का संदेश और यहाँ हमें गीता का सबसे बड़ा आधार याद रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की शक्ति केवल उनकी सेना नहीं थी,
उनके साथ श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था। और जीवन में भी हमें केवल मेहनत नहीं करनी है, हमें ये समझना होता है कि हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन दिशा गलत होती है। ऐसे समय में सही गुरु, सही ज्ञान और सही विचार हमारे पूरी चरित्र बदल सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता आज भी हमारे जीवन में इतनी ही महत्वपूर्ण है। आज की 3 बड़ी सीख जो हमें इस श्लोक से मिलती है, तो दोस्तों इस श्लोक से हम 3 महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं। तो 3 बातें इस प्रकार से हैं। तो इसमें से पहली सीख जो है वह है अपनी पहचान को समझिए। आपको हर किसी की तरह बनने की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर अपनी अलग क्षमता है। और गाइस इसी प्रकार जो दूसरी सीख हमें मिलती है वह इस प्रकार से है कि अपने कर्तव्य के लिए तैयार रहिए। जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। और गाइस इसी प्रकार तीसरी जो सीख आपको मिलती है वो इस प्रकार से है कि साहस के साथ विवेक भी जरूरी है। केवल आगे बढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता, सही दिशा में आगे बढ़ना आवश्यक है। तो गाइस आज हम समापन करते हैं। तो आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 18वें श्लोक को समझा। इस श्लोक में राजा द्रौपदी के 5 पुत्र और वीर अभिमन्यु द्वारा शंख बजाने का वर्णन आता है। लेकिन इस छोटे से श्लोक में हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा संदेश छिपा है। जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आए तो डर कर पीछे मत हटिए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, अपने कर्तव्य को समझिए और सही ज्ञान एवं मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़िए। और गाइस याद रखिए, हर व्यक्ति का अपना शंख है, हर व्यक्ति की अपनी भूमिका है और हर व्यक्ति के जीवन में अपना एक कुरुक्षेत्र है। बस आवश्यकता है तो अपने भीतर के साहस को जगाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। और श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे ही सरल और जीवन से जुड़े ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में गीता के अगले श्लोक के साथ। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी।